सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ में ज्वाइन किया अहमद सईद ने। वेलकम यू जी। हसनैन भाई, पहले आपकी तरफ आते हैं। ये जो सितंबर 2025 का डेट दी गई है, तय ये हुआ था कि पाकिस्तान बाहर ट्रैवल नहीं करेगा। अब यूएई की कंडीशंस में है, किसको फायदा होगा? इंडिया को डेफिनेटली नुकसान तो इसका होगा, रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट जो हैं वो उसमें थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा। तो इस वेन्यू का फायदा क्या पाकिस्तान को होने जा रहा है? देखिए, डेफिनेटली मैं हमजा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, उसके साथ साथ आपकी टीम का शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि ये एक किस्म की इंडिया की हार है। उसकी वजह यह है कि जब 2025 के एशिया कप की बात हो रही थी तो हमने इंडियन मीडिया से ये प्रोपेगेंडा सुना कि वो शायद एशिया कप का बाइकआउट करने जा रहा है। लेकिन जब एशिया कप के बाइकआउट की बात हुई तो उसके बाद इंडिया को जो सबसे ज्यादा प्रेशर आया वो उसके ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से आया, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट में शायद बीसीसीआई से ज्यादा उनका ब्रॉडकास्टर्स का स्टेक होता है। वो पाकिस्तान और इंडिया की गेम को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की गेम को चाहिए होती है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द क्राउड कि आप फिजिकल अपीयरेंस के लिए इस तमाम चीजें करते हैं। इट्स अबाउट द डिजिटल ऑडियंस, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या फिर टीवी पे जो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखा जाता है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। और इसी वजह से उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनका प्रेशर आया। और उस प्रेशर के साथ अब ये इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। बेसिकली राइट नाउ वी आर डूइंग वन थिंग वेरी रेगुलरली कि जो वहां पे चीज हो रही है हम उसको कॉपी करके अपने मीडिया में फेंकते हैं और यहाँ पे उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं। ये सारी चीजें इंडियन मीडिया में इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। पहले वो बाइकआउट की बात कर रहे थे, अब वो यूएई की बात कर रहे हो। डेफिनेटली यूएई में ये टूर्नामेंट होना ये पाकिस्तान के मौकफ की तायद है और पाकिस्तान ने कोई बहुत ज्यादा हार्श स्टेटमेंट्स नहीं दी थी। जब इसका रिबर्टल आया था कि पाकिस्तान नहीं आएगा या व्हाट्सएवर हम इस टूर्नामेंट को कैंसिल करेंगे, तो हम जिस तरह बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेते हैं और एकदम से इंडिया की मिन्नत करना स्टार्ट कर देते हैं, उस तरह की मिन्नत समाजत हमने नहीं की और उसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को। और अब जब ये यूएई में होगा तो कंडीशंस भी पाकिस्तान को साजगार है। और हमने देखा है कि हमने एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला था। उसके अलावा हमारा 10-12 साल के लिए होम ग्राउंड रहा। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अहमद सईद साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम को इसका फायदा होगा? क्योंकि कंडीशन से हमने एक अरसा दुबई को अपना जो है ना वो होम ग्राउंड के तौर पर यूज़ किया, बहुत सी सीरीज़ खेली, फतुहात का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। तो फ़ायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है? देखें, फ़ायदा तब हासिल किया जाता है जब आपके पास कंडीशन से रिलेटेड प्लेयर्स मौजूद हों। जाहिर है कि पाकिस्तान का जो माजी का रिकॉर्ड है दुबई में बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी हम वहीं इंडिया से मैच आ रहे थे। तो जहाँ तक कंडीशन का ताल्लुक है उसमें तो बहुत ज़्यादा ये बात ये असरअंदाज होगी कि हम उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं, उसका बिल्डअप किस तरह से करते हैं। बाकी जिस तरह हसनैन भाई ने कहा कि ये जो डिप्लोमेटिकली चीज़ें चल रही हैं सारी, उसमें इस टूर्नामेंट का जिसका होस्ट इंडिया है बुनियादी तौर पर, उसका यूएई शिफ्ट हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ा यूं कह लीजिए कि स्लैप है ऑन द फेस ऑफ रिचेस्ट बोर्ड, जो ये कहता था कि हमारे बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं क्रिकेट के अंदर, हम चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हम लगाते हैं, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मेरे अजीज, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। आप चाहते थे कि टूर्नामेंट इंडिया में हो, आप चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम वहां खेलने आए। पाकिस्तान की टीम ने न सिर्फ ये कि वहां खेलने से इनकार किया, बल्कि अब ये टूर्नामेंट इंडिया की बजाय दुबई में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जो ब्रॉडकास्टर्स की बात हो रही है, आप देखें इंडिया के जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला साहब, उन्होंने ये फुलझड़ी छोड़ दी थी कि पाकिस्तान को जो है वो एक ग्रुप में ना रखा जाए आईसीसी इवेंट्स के अंदर और हम जो है वो नहीं खेलना चाहते हैं। कहने के हद तक तो उन्होंने ये बात कह दी है, लेकिन उसके बाद होने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर, स्केड्यूल होने वाले टूर्नामेंट के अंदर भी और आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर भी आप ये देखें कि चाहे वो मेंस टीम हो, वो वुमेन्स टीम हो, पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल में रखा जा रहा है। न सिर्फ क्रिकेट में, बल्कि इंडिया में नवंबर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होना है जिसमें 24 टीमें शरीक होनी है। उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल के अंदर रखा गया है। यानी इंडिया की टीम उन 24 टीमों में से, उनमें से भी उनको पाकिस्तान को अपने पूल में रखना पड़ा है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि सेलेबल कमोडिटी किसी भी गेम के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी है। और पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी में ये दोनों जरूरी हैं। जहां पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है वहां इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया अगर अपने आप को यह समझता है कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यह उनकी गलतफहमी दूर हो चुकी है कि पाकिस्तान के बगैर इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, इंडियन के जो
स्पोर्ट्स को चलाने वाले इदारे हैं वो भी पाकिस्तान के बगैर ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया के जो भी मतलब फैंस हैं क्रिकेट के, उनको ये बात समझनी होगी कि ये जो उनके मीडिया के ऊपर आए दिन चीज़ें नशर होती हैं कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा को फ़रोख्त करके, प्रोपेगेंडा को फ़रोख्त करके वो लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं, हकीकत इससे बहुत ज़्यादा दूर है। और हकीकी बात यही है कि क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। हसनैन भाई देखें, आईपीएल हुआ, पूरी दुनिया से टीमें वहां पर आई, प्लेयर्स आए, इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की जीत ये है कि वहां पर कोई, उनको ऐसा लगता है कि कोई रिस्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम हुआ। इसका डेफिनेटली क्रेडिट जो है नकवी साहब को जाता है। इससे पहले रमीज राजा साहब से वो विड्रॉ करके हाथ खड़े करके कि जनाब ठीक है, प्रेशर है, ये है, वो है, हम चले गए वहां पर खेलने। लेकिन अब जो नकवी साहब की तरफ से स्टांस लिया गया उस पर वो खड़े रहे और उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो इसमें डेफिनेटली क्रेडिट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, स्पेशली नकवी साहब को। डेफिनेटली जब ये सारा फ्यूजन फार्मूला हुआ था तो बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त थे उन्होंने बड़ी तनकीद की थी नकवी साहब पे। हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूं, मेरे तो उनके साथ हर दफा मामलात भी पचीदा रहते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने उनकी तारीफ भी की थी कि देखें काफी अरसे में हमें सिर्फ एक ऐसा चेयरमैन मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कि इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, और वो नकवी साहब हैं। क्योंकि उन्होंने बराबरी की सतह की बात की, उन्होंने इक्वालिटी की बात की, और अल्टीमेटली हमने देखा है कि वो इक्वालिटी हमें कहीं ना कहीं पे प्रिवेल होती हुई नजर आई है फ्यूजन फार्मूले के तहत। और आप देखेंगे कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था, अब एशिया कप में भी वैसा ही होगा, और आगे 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी ऐसा ही होगा। सो नकवी साहब ने बहुत ही अच्छा किया। उसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि नकवी साहब इतने तगड़े क्यों इंडिया को जवाब दे रहे थे या फिर अपने स्टांस पे इतने तगड़े क्यों थे, वो क्लियर थे। वो एक तरफ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, दूसरी तरफ वजीर दाखिला भी हैं। सो उनके बड़े करीबी टाइज हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, इसके साथ साथ इक्तदार के हल्के और जो ताकतवर हल्के समझे जाते हैं उनके साथ भी। सो वो अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर थे और उनको पीछे से बिल्कुल बैक थी, ग्रीन सिग्नल था कि आप अगर इंडिया को टफ टाइम देंगे, और लेट सपोज अगर इंडिया बंद गली में चला जाता है या फिर आपको बंद गली में धकेल के भाग जाता है और आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलता, तो बीइंग ए नेशन या बीइंग ए इस कौम के बड़े हम आपके साथ खड़े, और इसी वजह से वो तगड़े डिसीजन कर रहे थे। इससे पहले होता ये था कि हमारा चेयरमैन जो भी आता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो तो उसको महीने लग जाते थे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए, और प्राइम मिनिस्टर से जब उसकी मुलाकात नहीं होती थी तो किसी आईपीसी मिनिस्टर से उसकी मुलाकात होती थी या किसी मशीर से होती थी, और मशीर साहब का भी अपना कोई विजन होता नहीं था, तो वो हमेशा उसको यही कहते थे देखिए इंडिया तो बहुत बड़ा बोर्ड है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से डराया जाता था। आपके ही जो सीईओ हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, यही लोग जाके उनको फाइनेंशियली बताते थे कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, ये फाइनेंशियली आपको नुकसान होगा, और उस वजह से वो डिसीजन हमेशा से इस तरह के मिलते थे कि हम शायद लेट गए और इंडिया वो इवेंट ले जाता था। लेकिन इसमें क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है बिकॉज ऑफ हिज पावर। वो पावरफुल बहुत ज्यादा है और इसी वजह से उन्होंने पावरफुल डिसीजन लिए और अल्टीमेटली उनका फायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेकिन अहमद हसीब साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत की थी कि अब आपको यूएई की कंडीशंस के तहत टीम बनानी होगी। सर ये भी काम नकवी साहब का ही है। आपको अगर टीम को यूएई में भेजना है या किसी भी जगह पे भेजना है तो उस कंडीशंस के मुताबिक टीम को बनाना है। अजीबोगरीब से फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से टीम बनती है, जिस तरह से वही अजहर महमूद टीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वही आकिब जावेद टीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वही वहाब रियाज टीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये तमाम तर डिसीजन साइड पे हो जाएंगे। जब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो नकवी साहब के ऊपर प्रेशर आएगा। अभी एक पीएसएल का एक बुखार था, एक इंजेक्शन था जो कौम को जिसने ठंडा किया हुआ है, उसके बाद से बांग्लादेश को आपने बड़े अच्छे तरीके से आपकी यंग गन्स ने हराया और इसके बाद आप वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि ये पूरा साल शायद आपको फतुवात मिले। उसकी वजह यह है कि आपको कुछ तगड़े दौरे इतने ज्यादा आ नहीं रहे। कभी आपने वेस्ट इंडीज के साथ मिलना है, कभी आपने बांग्लादेश के साथ मिलना है, अफगानिस्तान को भी आप काबू कर सकते हैं अगर आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका, वहां पे आपको मुश्किलात होंगी। और अगला अगर T20 वर्ल्ड कप नकवी साहब इसी तरह हार गए तो नकवी साहब मेरे ख्याल है तारीख में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी हारने वाले चेयरमैन भी बन जाएंगे। तो ये क्रेडिट भी नकवी साहब बिल्कुल बात इस तरह में दुरुस्त है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी हम बहुत ज्यादा खुश थे कि ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसको, हमने स्टेडियम रेनोवेट किए, हमने उसके लिए मतलब रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमने खड़ा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो इतनी नाकिस थी कि हमारी टीम में कोई मतलब हम पहले राउंड में बाहर तो हुए ही हुए, हमें किसी मैच में कोई मुकाबला भी देखने को नहीं मिला। तो अब दुबई की कंडीशंस का अगर फायदा उठाना है तो जाहिर है कि उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। और ये प्लेयर्स तैयार करने वाला जो मामला है, इसमें भी मेंटोर्स की जो तैनाती है, जो कोचेस की तैनाती है, ये भी जाहिर है कि नकवी साहब खुद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी नकवी साहब को बिल्कुल उतना ही तवज्जो करने की जरूरत है जितना वो उन मामला डिप्लोमेटिक मामलात के अंदर जोर दे रहे हैं।